नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मीना राजू मंच का गठन किस प्रकार करना है। साथ ही जो मीना मंच का रजिस्टर है वो किस प्रकार से तैयार करना है। मीना मंच के जो उद्देश्य हैं, सदस्य हैं, कार्य गतिविधियां और उपस्थिति चार्ट तथा समितियां किस प्रकार से कार्य करेंगी, तो वो सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सत्र 2011-12 से ही जो मीना मंच है उसका संचालन है। राज्य के 9,206 नोडल विद्यालय और 200 KGBB जो विद्यालय हैं वहाँ प्रारंभ हुआ है। और जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2014 है, उसको भी इसके जो सफल परिणाम हैं उनकी झलक दिखाई पड़ी है। इसके जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से निम्न है। तो सबसे पहले तो जो शिक्षक से सवाल करने और बात करने की जो झिझक है बालिकाओं की, वो इसमें दूर हुई है। भाषाई कौशल में सुधार आया है, पढ़ने में रुचि बढ़ी है और पुस्तकालय का प्रयोग भी बढ़ा है। उपस्थिति में नियमितता आई है और मीना मंच की बालिकाएं सेकेंडरी शिक्षा जारी रखी है। साथ ही जो समुदाय में बाल विवाह, दहेज प्रथा, मादक द्रव्यों और कुप्रभावों, स्वच्छता आदि पर भी जागरूकता लाने के लिए जो मीना मंच की बालिकाएं हैं वो सक्रिय रही है। व्यक्तिगत स्तर पर भी आत्मविश्वास बढ़ा है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो मीना मंच की जो संकल्पना है और उद्देश्य कौन कौन से हैं मुख्य रूप से। तो देखिए, मीना मंच विद्यालयों में बालिकाओं के लिए एक ऐसा मंच है जो उन्हें अपनी बात को खुलकर कहने का अवसर देता है। बालिकाओं के शिक्षा से जुड़ने, नियमित विद्यालय आने, लिंग आधारित जो भेदभाव है उनके प्रति सजग रहने आदि जो कार्य है उसमें बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। साथ ही यदि हम मुख्य उद्देश्यों की बात करें तो मुख्य उद्देश्य में बालिकाओं के आगे बढ़ने के लिए विद्यालयों में यथोचित और विशेष अवसर ये प्रदान करता है। जैसे पहला जो उद्देश्य है, समस्त बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ना और उनका ठहराव बनाए रखना, सबसे मेन उद्देश्य तो ये है। उसके बाद में बालिकाओं की सुरक्षा पर चर्चा करना, आपसी सहयोग और समाधान करना, जेंडर आधारित जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करना और एक प्लेटफॉर्म प्रदान करना जिससे कि बालिकाएं हैं वो खुलकर अपनी बात कह सके। आत्मविश्वास और जीवन कौशल के विकास करने के लिए निश्चित अवसर उपलब्ध करवाना। तो यहाँ जो स्वच्छता की बात आती है तो यहाँ स्वच्छता में भी मीना मंच का काफ़ी योगदान रहा है। स्वास्थ्य पोषण की भी जानकारी इसमें दी जाती है। अब विद्यालयों में मीना मंच का गठन है वो कैसे हो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मीना कौन है। तो यहाँ मीना बालिकाओं के मुद्दों को सरल और सहज रूप में समझने के लिए जो मीना नाम की लड़की है उसका एक काल्पनिक चरित्र बनाया गया है। मीना एक उत्साही और विचारवान किशोरी है जो उमंग और उल्लास और सहानुभूति का भाव भी रखती है। उसके बाद में जो मीना की कहानियाँ हैं, हमारी लाइब्रेरी में भी काफ़ी बुक्स मौजूद हैं। तो मीना अपने दादा दादी, भाई, दीदी, राजू है मीना का भाई और बहन है रानी के साथ रहती है। मिठू तोता भी उनका प्यारा दोस्त है। तो इसी के आसपास कहानियाँ घूमती रहती है और कुछ मैसेज देने वाली
कहानियाँ यहाँ बनाई गई है। उसके बाद में बात करते हैं कि मीना मंच का गठन कैसे हो। तो मीना मंच में विद्यालय के 6 से लेकर 8 तक के समस्त बालिकाएं और बालक सदस्य होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। और विद्यालय में जो मीना मंच है बनाए रखने के बाद में ये जो मंच है ये स्थायी कर दिया गया है। इसका संचालन प्रत्येक वर्ष होगा और संचालन की प्रक्रिया भी निर्देशानुसार यथावत रहेगी। तो मीना मंच द्वारा विभिन्न गतिविधियों के संचालन और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करवाने के लिए बालिकाओं का एक छोटा समूह है जिसको हम मीना मंच समिति कह देंगे, वो बनाया जाएगा। मीना मंच समिति में विद्यालय में अध्ययनरत जो किशोरियां हैं वो सक्रिय सदस्य बनेंगी और बालिकाओं के लिए किसी न किसी रूप में सहायता करेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत दूरी से विद्यालय पहुँचने वाली बालिका, नियमित विद्यालय में आने वाली बालिका, पढ़ाई के लिए घर वालों को समझा बुझाकर विद्यालय में आने वाली बालिका, ये यहाँ जो सक्रिय है वो है। साथ ही हम जो मीना मंच की समिति है उसमें 20 तो बालिका होगी और 6 बालक होंगे। 20 जो बालिका है वो किस प्रकार से हम ले लेंगे, तो 8वीं से 5, छठी से लेके 8वीं तक 5 5 15 बालिका हो गई। 5वीं से 3 ले लेंगे 18 और चौथी से 2 बालिकाएं, तो 20 तो बालिकाएं हो गई। और 6 7 8 से 2 2 बालक ले लेंगे तो 6 बालक हो गए। तो मीना मंच समिति के जो सदस्य है विद्यालय की अन्य समितियों के सदस्य भी हों ताकि समितियों के कार्यों में आपसी सहयोग बना रहे। उसके बाद में सदस्यों का चुनाव हम किस प्रकार से करेंगे, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा से 5 बालिका और 2 बालकों का चयन किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा में एक प्रेरक, एक तो प्रेरक और 2 सह प्रेरक बालिका तथा एक बालक का चुनाव किया जाएगा। प्राथमिक स्तर पर कक्षा 5 और 4 में क्रमशः 3 और 2 बालिकाएं मीना मंच की सदस्यता करेंगी और प्रेरक का रोल निर्वाह करेगी। उसके बाद में जो मीना समिति के सदस्यों का चुनाव कक्षा अध्यापक द्वारा कक्षा में ही बच्चों की सहमति लेते हुए किया जा सकेगा। प्रेरक और सह प्रेरक का चुनाव प्रत्येक वर्ष होगा। समिति के जो सदस्य है उसका कार्यकाल 1 वर्ष का रहेगा। मीना मंच के सदस्य और उपाध्यक्ष का चयन जो चयनित प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा अध्ययनरत बालिकाओं में से ही किया जाएगा। प्रेरक कौन होगा, तो प्रत्येक कक्षा से समस्त बच्चों द्वारा चयनित एक बालिका होगी। सह प्रेरक कौन होगा, प्रत्येक कक्षा से चयनित बच्चों द्वारा एक बालिका और एक बालक, तो 2 हो गए। अध्यक्ष कौन होगा, तो समस्त प्रेरक एवं सह प्रेरक द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर से कोई एक सक्रिय बालिका होगी। और उपाध्यक्ष होगा प्रेरक और सह प्रेरक द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर से एक बालिका का चुनाव उपाध्यक्ष के रूप में किया जाएगा। अब जो मीना मंच समिति है उसका पदभार और जो कार्य दायित्व क्या होंगे, तो यहाँ मीना मंच समिति में मीना मंच के संचालन हेतु कार्यों का जो विभाजन है वो किया जाएगा। तो प्रेरक के कार्य क्या क्या होंगे ये हम देखते हैं। प्रेरक यहाँ पर कक्षा के समस्त बच्चों के साथ मीना मंच की कार्य योजना के अनुसार कार्य करना, चर्चा करना, आवश्यकताओं की समिति में रखना, सह प्रेरक को दायित्व सौंपना और समन्वय बना के विभिन्न गतिविधियों का जो उससे जोड़ा रखना, उपस्थिति चार्ट बनाना, अनियमित बालक और बालिकाएं उससे संपर्क करना और कक्षा अध्यापक को अवगत करवाना। जो लाइब्रेरी की किताबें हैं, मीना किट है, पुस्तकों और फ्री बुक में जो कक्षा में लाकर सभी को बारी बारी से वाचन करवाना। अब है इसमें जो मीना मंच का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्य है
तो समय समय पर बैठ के आयोजित करना और उनको संचालित करना। बैठक में मुद्दे तय करना और कार्य योजना का प्रस्ताव देकर जिम्मेदारी बांटना। समिति द्वारा पहली बैठक में आगामी 3 माह की कार्य योजना बनाना और रणनीति तय करना। पहली बैठक में आगामी कार्यक्रमों तथा बैठकों के लिए तिथि निर्धारित करके सभी को सूचित करना। और ये जो नीचे कार्य दिए गए हैं, जैसे ड्रॉप आउट बालिका है उसका ध्यान रखना, ये सारे के सारे। उसके बाद में मीना मंच के कार्य और जो गतिविधियां हैं वो कौन कौन सी रहेगी। तो यहाँ पर जो गतिविधियां हैं, जो विद्यालय स्तर की गतिविधि कौन कौन सी रहेगी, कौन से माह में रहेगी। तो प्रवेशोत्सव यहाँ आयोजित किया जाएगा 19 जून से 30 जून तक। तो प्रवेशोत्सव में ये सारे के सारे कार्य, जैसे पोस्टर बनाना है बालिकाओं हेतु, घर घर जाके प्रेरित करना, ये सारे के सारे कार्य यहाँ रहेंगे। उसके बाद में उपस्थिति का चार्ट बनाना, ये प्रत्येक माह में किया जाएगा। माह के अंतिम कार्य दिवस पर उस माह में जो 20 दिन या उससे अधिक विद्यालय आने वाले बच्चों को हरा स्टार और 15 से 19 दिन विद्यालय में आने वाले बच्चों को जो येलो स्टार है वो दिया जाएगा। उसके बाद में वाचनालय का संचालन, तो सभी विद्यालयों में वाचनालय कक्ष बनाया जाए जो कि पुस्तकालय का ही एक हिस्सा होगा और इसमें सत्र पर नियत कार्य चलेगा। वहाँ मीना और राजवंश की जो पुस्तकें हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद में समूह में चर्चा, ये मासिक कार्य रहेगा। जो मीना मंच की समिति के सदस्य हैं, कहानियों का पठन करके उसको गतिविधि के रूप में पेश करना, ये सारे के सारे जो सामूहिक क्रियाएं हैं वो रहेंगी। उसके बाद में कला जत्था, नुक्कड़ नाटक और शनिवारी कार्यक्रम भी मीना मंच की बालिकाएं ही करेंगी, स्क्रिप्ट लिखेंगी इनकी और यथासंभव मास्क के साथ नाटक प्रस्तुत करेंगी। तो ये जो 24 सितंबर है ये मीना दिवस के रूप में मनाया जाए, त्रैमासिक होगा ये कार्य। उसके बाद में कहानी वाचन व लेखन, तो यहाँ लेखन और कहानी वाचन में जैसे बाल सभा है शनिवार कार्यक्रम में, इस दिन कहानी वाचन और लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं। प्रतिमा है ये कार्य करवाना है। वाल पत्रिका भी बनवाई जाए, प्रतिमा है फरवरी में। उसके बाद में जो विद्यालय प्रतियोगिताएं हैं वर्ष में 2 बार ये करवाई जाएंगी, 24 सितंबर और 24 जनवरी के दिन। तो यहाँ जैसे खेलकूद प्रतियोगिता है, प्रार्थना सभा और जो बाल सभा का संचालन है, ये सारी की सारी प्रतियोगिताएं यहाँ होंगी। शैक्षणिक प्रतियोगिताएं हैं, इनमें वर्ष में 2 बार करवाई जाएंगी। इसमें कक्षा स्तर पर और विद्यालय स्तर पर जो छोटी प्रतियोगिताओं का आयोजन करना होगा। वार्ताएं कौन कौन सी रहेगी, तो सुगमकर्ता विद्यालय से विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली रोल मॉडल महिलाओं व पुरुषों को बच्चों से चर्चा करने हेतु आमंत्रित करेगी। शैक्षिक भ्रमण का कार्य भी यहाँ रहेगा वर्ष में 2 बार। और जो मीना दिवस है ये वार्षिक रहेगा 24 सितंबर को। और अपने काम का जो लेखा जोखा है ये वार्षिक रहेगा। उसके बाद में एक रजिस्टर का संधारण किया जाएगा जिसमें जो समस्त कार्य है वो बिंदुवार लिखने होंगे, उनको मेंटेन करना होगा। समुदाय स्तरीय जो कार्य यहाँ है वो अभिभावक दिवस, जो पीटीए मीटिंग है जो त्रैमासिक होगी, उसमें जो अभिभावक विद्यालय आए तो इसके लिए आमंत्रण पत्र वगैरह तैयार करने का एक कार्य रहेगा। दादी नानी दिवस यहाँ 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस को ही मनाया जाएगा। किस्सा गोई, समुदाय में कई लोग होते हैं जो सार्थक प्रेरणास्पद कहानी किस्सियों की बात सुनाने में माहिर होते हैं, तो वहाँ उनको एक बार बुलाना और उनसे कहानियाँ, अभिभावक हो चाहे
अदर हो, आमंत्रित करना उनको। मोहल्ला बैठ के मीना मंच के सदस्यों के समूह अपने अपने क्षेत्रों से उनकी पहचान करके इनका आयोजन करवाएंगे। ये सितंबर और जनवरी में करवाई जा सकती है। और कुछ बड़ी बैठकें हैं, ये नवंबर और सितंबर में आयोजित करवाई जाएगी। और जो अंत में है वो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो आयोजन है वो प्रत्येक वर्ष में 8 मार्च को किया जाएगा। यहाँ जो मीना मंच की बालिकाएं हैं उनके द्वारा नाटक और सामाजिक बुराइयों के प्रति सचेत करने वाले जो विद्यालय में नाटक मंचन है, कहानी वाचन है, प्रेरणास्पद रोल है, ये सारा का सारा कार्य यहाँ किया जाना है। मीना मंच का जो रजिस्टर है वो हमको किस प्रकार से मेंटेन करना है, इस संबंध में हम एक अलग से वीडियो जारी करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।